हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब संस्कृत स्वाति की कक्षा 5 का पाठ 6। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तृतीय विभक्ति करण कारकम, अर्थात तृतीय विभक्ति में करण कारक। करण कारक क्या होता है पहले ये जानेंगे। जब हम कोई काम करते हैं तो हम होते हैं कर्ता, और कर्ता जिसके द्वारा काम करता है वो होता है करण, अर्थात वो अपना काम कैसे करता है, किस प्रकार करता है। जैसे दीप कहा कंदुकेन क्रीणति, दीपक गेंद से खेलता है। इसमें दीपक क्या है? कर्ता, क्योंकि वो काम कर रहा है। और कर्म क्या है? खेलना, क्योंकि वो खेलने का काम कर रहा है। और करण क्या हो गया? कंदुकेन, क्योंकि वो गेंद से खेल रहा है। आगे देखेंगे, शिक्षिका सुधाखंडेन लिखती, शिक्षिका चौक से लिखती है। सामुखेन वदती, वह मुख से बोलती है। आगे देखिए, गजहा पादे चलती, हाथी पैरों से चलता है। बालकहा चषकेन जलम पिबती, बालक गिलास से जल पीता है। युवकहा चमसेन खादती, युवक चम्मच से खाता है। अहम कार्यानेन गच्छामि, मैं कार से जाता हूं। कन्या जनकेन सह गच्छति, कन्या पिता के साथ जाती है। सा कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। वयम नेत्रे पश्याम, हम आंखों से देखते हैं। तौ बश्यानेन विद्यालयम गच्छता, तुम दोनों बस से विद्यालय जाते हो। वृद्धा दंडेन चलती, वृद्ध डंडे से चलता है। सा कर्णाभ्याम शृणोति, वह कानों से सुनता है। शिक्षिका पुस्तकेन पाठयति, शिक्षिका पुस्तक से पढ़ाती है। यूयम द्विचक्रिकया गच्छत, तुम सब साइकिल से जाते हो। युवक संगणकेन कार्यम करोति, युवक कंप्यूटर से कार्य करता है। कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर को हम बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। आगे देखिए, नृपहा अश्वेन आगच्छति, राजा घोड़े से आता है। सा जलेन पादपान सींचति, वह जल से पौधों को सींचता है। एषा हस्तेन कंदुकम क्षिपति, वह हाथ से गेंद फेंकता है। छात्रः छात्रे सह क्रीडति, छात्र छात्र के साथ खेलते हैं। आगे देखेंगे अगले पृष्ठ पर क्या है, इसके अभ्यास है। देखेंगे इसके अभ्यास। इसके अभ्यास में आपका प्रथम प्रश्न है शुद्धम विकल्पम चुनुत, अर्थात सही विकल्प चुनिए। वृद्धहा केन चलती, वृद्ध जो है वो किससे चलते हैं? दंडेन अश्वेन हस्तेन, दंडेन अर्थात डंडे से, अश्वेन घोड़े से, हस्तेन हाथ से, तो किससे चलते हैं? दंडेन, डंडे से। अगला है बालकहा केन जलम पिबती, बालक किससे जल पीता है? कंदुकेन गेंद से, चषकेन गिलास से, रेल यानी रेल से, तो किससे पीता है? चषकेन अर्थात गिलास से। अगला प्रश्न है तौ केन विद्यालयम गच्छतः, वे दोनों किससे विद्यालय जाते हैं? बस यानेन, कार यानेन, रेल यानेन, बस से, कार से, रेल से, तो किससे जाते हैं? बस से। आगे देखेंगे, रेखांकित शब्दानाम वचनम लिखत, अर्थात रेखांकित शब्दों के वचन लिखिए। कर्णाभ्याम, सा कर्णाभ्याम शृणोति, वह कानों से सुनता है। कर्णाभ्याम दो कान होते हैं, तो क्या हो गया? द्विवचन। शिक्षिका पुस्तकेन पाठयति, शिक्षिका पुस्तक से पढ़ाती है, एक वचन। गजहा शुंडेन जलम पिबती, जो हाथी है वो सूंड से जल पीता है, तो ये एक वचन। आगे देखेंगे, प्रश्नम निर्माणम कुरुत, अर्थात प्रश्न निर्माण कीजिए। सा कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है, तो सा केन लिखती, वह किससे लिखता है? सा कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। युवकहा चमसेन खादती, युवक चम्मच से खाता है। इसका प्रश्न क्या बनाएंगे? युवकहा
केन खादति, युवक किससे खाता है? तो युवकः चमचेन खादति, युवक चम्मच से खाता है। दीपकः कंदुकेन क्रीडति, दीपक किससे खेलता है? इसका प्रश्न बनाएंगे, दीपकः केन क्रीणति, दीपक किससे खेलता है? दीपकः कंदुकेन क्रीणति, दीपक कंदुकेन से खेलता है। आगे देखेंगे, प्रदत्त शब्दानाम तृतीय विभक्ते शब्द रूपाणि त्रिषु वचनेषु लिखत, यानी कि दिए गए शब्दों के तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में शब्द रूप लिखिए। सबसे पहले एक वचन देखेंगे, बालक का एक वचन होता है बालकेन। क्या होता है? बालकेन। बालिका बालिकाया। फलेन, फल का होता है फलेन। क्या होता है? फलेन। द्विवचन में जिनके रूप होते हैं, बालक का होता है बालकाभ्याम, बालिका का बालिकाभ्याम, फलों का होता है फलाभ्याम। बहुवचन में तृतीय विभक्ति के जो रूप होते हैं वो होते हैं बालक का बालिकाए, बालिका का हो जाएगा बालिकाभ्याम, और फलों का हो जाएगा फलय। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर, रचनात्मक कार्य में। चित्राणि पश्यन्तु कोष्ठकेषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात चित्रों को देखकर कोष्ठक में दिए गए विकल्प से शुद्ध उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यूयम डैश गच्छति, वे सब किससे जाते हैं? द्विचक्र या द्विचक्रिका, तो वो सब साइकिल से जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी साइकिल है, तो हम क्या लिख देंगे? द्विचक्रिका। एषः डैश क्षिपति, वह क्या फेंकता है? एषः कंदुकेन क्षिपति। आगे देखेंगे इसी प्रकार से, शिक्षिका डैश वार्तालाप करोति, शिक्षिका किससे वार्तालाप करती है? तो दूरभाषेन, किससे? दूरभाषेन। अगला है नृपम डैश आगच्छति, राजा किससे आता है? तो नृपः अश्वेन आगच्छति, राजा घोड़े से आता है। अगला देखिए, सा डैश पादपम सिंचन्ति, वह किससे पौधों को सींचता है? तो सा जलेन, किससे? जलेन, जल से, वह जल से पौधों को सींचता है। छात्रः डैश सह क्रीडते, छात्रः किसके साथ खेलती है? तो छात्रः छात्रे सह क्रीडति, छात्रा छात्रों के साथ खेलती है। धन्यवाद।